हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। तो मेरा नाम है राहुल आर्या। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था। तो पहला चैप्टर है वैसे उसमें तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे हमारी तरफ से जो पहला चैप्टर रहेगा वो रहेगा संसद का संगठन यानी कि पार्लियामेंट। अब आप करेंगे कि पार्लियामेंट कहाँ से लिया, इसकी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। तो कुछ बच्चों को पता हुआ, कुछ बता सकते हैं, कुछ नहीं बता सकते। तो हमारी जो संसद की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गया है, वो हमारी ली गई है ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन। ब्रिटेन से जो हमारे जो संसद में जो जो संसदीय जो प्रक्रिया चल रही है वो कहाँ से चल रही है? ब्रिटेन से। उसके जो ब्रिटेन में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से लिया गया है। अब बात करते हैं हम कि संसद का संगठन। संसद का संगठन तो हम इसमें समझाएंगे आपको संसद की संरचना नंबर एक। नंबर दो, संसद में निर्वाचन एवं चुनाव कैसे इसके बारे में भी बताएंगे। और संसद के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। और उसके बाद जो संसद के सत्र हैं उनके बारे में भी बताएंगे। और संसदीय गतिविधियों की यांत्रिकी है उसके बारे में भी बताएंगे। और संसद समितियां उसके बारे में भी बताएंगे। और संसद के कार्य भी, और संसद नियंत्रण की अप्रभावशीलता। तो हम इसके बारे में आज विशेष या विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, यानी कि डीपली से, बिल्कुल यानी शुरू से। तो हम चलते हैं आपको। हम बात करते हैं संसद यानी कि पार्लियामेंट। ये हमारा संसद। अब इसमें जो कानून बनता है, कानून का निर्माण यानी कि बनता है, तो उसके बारे में हम बताते हैं। कानून का निर्माण तो संपूर्ण जो भारत के लिए अगर कानून बनाती है तो वो केंद्र सरकार बनाती है। और स्टेट यानी कि राज्यों के लिए जो कानून बनाएगी वो राज्य विधान मंडल बनाएगी। और जो जिला स्तर पे तो आप जानते होंगे उसमें जो शहरी इलाकों में अलग है, और मतलब जो जिला कस्बा या गांव में उनमें अलग है और शहरी इलाकों में अलग है। तो उसमें नगर निगम काम करती है, नगर पालिका है वो काम करती है। और जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें जिला स्तर पर तो जिला पंचायत काम करती है, जिससे जिला पंचायत सदस्य चुनकर वो जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं, उससे जिला अध्यक्ष बनता है। उसके थ्रू वहां पे एक काउंसलिंग होती है, एक बैठक होती है, उसके जरिए से कानून बनाए जाते हैं। और शहरी इलाके में नगर पालिका, नगर निगम ये बनाती हैं। तो हम आपको बताते हैं, तो इसमें तीन भागों में कानून का निर्माण करते हैं, तीन भागों में। नंबर एक, पूरे भारत में कानून बनाने की जो पावर यानी कि निर्माण करने के लिए वो है केंद्र के हाथों में माने संसद। और राज्य स्तर पर तो राज्य विधान मंडल कानून बनाती है, और राज्य विधान मंडल कानून बनाएगी वो राज्य में पारित होगा।
भारत में कानून का जो निर्माण पूरे भारत में लागू होगा वो संसद बनाएगी, और राज्य में जो लागू होगा वो राज्य विधानमंडल बनाएगी, और जो जिला स्तर पर बनाएगी उसको हम आपको समझाते हैं, जिला स्तर पर कानून का निर्माण। तो ये काफी बड़ी प्रक्रिया है, यहाँ पे हम आपको बताएंगे। यहाँ तक तो ये सही, बस यहाँ तक इतना रखेंगे, बाकी जो आगे है वो हम आगे इसमें बताएंगे। तो इसमें दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। नीचे रहेगा, थोड़ा सा दिखेगा या नहीं दिखेगा पता नहीं, ऐसे दिखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसमें दो भागों में, एक ग्रामीण और एक शहरी। ग्रामीण और शहरी। तो ग्रामीण में आती हैं पंचायतें। पंचायतें जो कानून बनाएंगी। ग्रामीण में पंचायतें बनाएंगी कानून, जिला पंचायत हुआ ऐसे। और जो नगर पालिका में है तो नगर पालिका में बनाएंगी, जैसे शहर है जहाँ 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या है वो शहरी है, वहां पे नगर निगम होगी। जहाँ 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या है वहां पे नगर निगम होगी, और 10 लाख से कम है वो शहर है, वहां पे नगर पालिका होगी। और कुछ शहर कस्बा में भी आते हैं, जैसे काफी हैं, अब ऐसे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, वो भी कस्बा में आता है। जैसे हमारे यहाँ का आपने सुना होगा, वहाँ जैतपुर, जहाँ बटेश्वर के नजदीक में पड़ता है, तो हमारा जैतपुर पड़ता है, वो कस्बा में भी आता है और गांव में भी आता है। तो वहां जो नगर पंचायत होंगी वो है। तो इसलिए यहाँ पे तीनों को क्लासिफिकेशन किया गया है, यानी वर्णन किया गया है तीनों का। कौन कौन सी का? तीनों का। नगर निगम, नगर पालिका तो इनमें ऐसे, अब आपको पता होगा कि नगर निगम में कैसे जोड़ा जाता है नगर निगम को। तो अभी हमने आपको बताया होगा कि जहां 10 लाख से अधिक जनसंख्या है उसे हम नगर निगम कहते हैं, और जहां 10 लाख से कम जनसंख्या है उसे हम नगर पालिका कहेंगे, नगर पालिका परिषद। और जहां कस्बा या गांव, कस्बा या गांव की श्रेणी में आते हैं उन्हें हम नगर पंचायतें कहते हैं। तुम अब आगे चलते हैं हम इसकी ओर। तो हमने इतना पढ़ लिया, अब हम आगे चलते हैं। अब किसी भी देश में जो कानून बनाने वाली जो संस्था होती है, किसी भी देश में जो कानून बनाने वाली संस्था होती है उसे हम विधायिका कहते हैं, विधायिका कहते हैं। अब विधायिका, जैसे हमारे यहाँ संसद, संसद है, जैसे पार्लियामेंट, जैसे इंडिया है, फ्रांस है, इंडिया फ्रांस है और कनाडा है, कनाडा है और न्यूजीलैंड है, ऐसे कई देश हैं, ज्यादातर मुझे इनका ही नाम आ रहा है। तो यहाँ पे संसद या पार्लियामेंट भी बोलते हैं। हम आगे चलते हैं। पार्लियामेंट जो हमारा प्रॉपर टॉपिक है, जैसे जिसे हम सांसद को 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 राष्ट्रपति है, नंबर 2 मतलब प्रेसिडेंट, नंबर 1 प्रेसिडेंट, और नंबर 2 काउंसिलिंग ऑफ स्टेट, और नंबर 3 हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल। तो हम 3 में इनमें बांटते हैं, जैसे राज्यसभा कहते हैं, लोकसभा कहते हैं और राष्ट्रपति कहते हैं। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो हम तीनों के बारे में वर्णन करते हैं। तो संसद क्या है? संसद।
अब संसद के जो 3 भाग है, भाग 3 है। अगर अंग की बात की जाए तो 2 है, इतना ध्यान रखना इस बात में, इस बात में भी 2 है। अगर अंग की बात करें, क्वेश्चन बाई चांस अगर क्वेश्चन पूछता है तो अंग की बात करें तो उसमें 2 है। अब अंग कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। अगर भाग की बात करें तो भाग 3 है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। आपने यहां तक देख लिया। अगर अंग की बात करें तो 2 है और भाग की बात करें तो 3 है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब जो हमारी राज्यसभा है, जिसे हम उच्च सदन भी कहते हैं, राज्यसभा को क्या कहते हैं हम? उच्च सदन। और लोकसभा को कहते हैं हम निम्न सदन या निचला सदन। निम्न सदन या निचला सदन। बाई चांस अगर कहीं हिंदी में मिस्टेक हो रही हो तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं। वैसे होता रहता, थोड़ा हिंदी पे ध्यान ना रखें, ओनली पढ़ने पे ध्यान ज्यादा रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो इसे हम उच्च सदन कहेंगे और इसे हम निम्न सदन कहेंगे। तो बात करते हैं और यहां पर वोट, इस पर वोट है ना, जो वोट डालते हैं इस पर वोट जनता डालती है। जैसे हम हैं, आप लोग हैं, सभी लोग, इस पे जो वोट डालेगा लोकसभा में वो जनता के द्वारा चयनित किया जाता है। मतलब जनता जब तक वोट नहीं डालेगी तब तक। तो यहाँ पे जनता का सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनता का सदन। और यहाँ पर जो वोट डालते हैं, यहाँ पर राज्य वोट डालता है। मतलब जो राज्य के होते हैं वो वोट डालते हैं। ठीक है, आपने यहां तक देख लिया वो। हम आगे चलते संसद। तो इतना समझ में आ गया। अब आप कह रहे हो कि आर्टिकल कौन कौन से में? आर्टिकल अभी नहीं, आर्टिकल पढ़ाएंगे। जब आर्टिकल में आर्टिकल 1 से पढ़ाएंगे उसमें आर्टिकल लेके आएंगे। लेकिन इसमें आपको ओनली समझा रहा हूं कि आप समझ, उसके बाद आर्टिकल। अगर मैं इसी में पढ़ाऊंगा तो आपको इतना समझ नहीं आएगा, ऊपर से निकलता रहेगा कि आर्टिकल बताऊं कि इसके बारे में बताऊं, तो इतना आपको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि पहले आर्टिकल, बाद में पहले आपको इतना समझा के चलूं, उसके बाद में आर्टिकल के बारे में भी बताऊंगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि सोच रहे होंगे आप सभी लोग कि हाँ आर्टिकल सर बता नहीं रहे हो, आर्टिकल आर्टिकल कौन से किस में आर्टिकल है। अगर आर्टिकल भी, अगर आर्टिकल में वो फंस गया तो आर्टिकल फिर बताने लगूंगा तो फिर जो टॉपिक रह जाएगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले टॉपिक को खत्म करें। जब हम शुरू से पढ़ाएंगे, मतलब जब आर्टिकल 1 से स्टार्ट करेंगे तो उसमें सब बताएंगे कि आर्टिकल इसमें ये, आर्टिकल इसमें ये, तो उसके बारे में सब बताएंगे थोड़ा बहुत। ऐसी बात नहीं, पूरा आर्टिकल आपको इतना इतना वो कर देंगे कि हाँ आपको कोई दिक्कत ना होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम इसी के बारे में और बताएंगे, थोड़ा बहुत ध्यान रखना थोड़ा सा। जो हमने आपको बताया था कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अगर लिखने का जरूरत पड़े तो मैं लिख दूंगा, पहले समझ लो आप। जो राज्यसभा होती है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, और जो लोकसभा होती है वो जनता का प्रतिनिधित्व करती है। और राष्ट्रपति भारत के, जो राष्ट्रपति भारत की संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। जैसे जो राष्ट्रपति है वो भारत के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, और ना ही संसद की बैठकों में भाग लेता, ना ही वो संसद की बैठकों में भाग लेता है। और वो संसद का अभिन्न अंग होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संसद द्वारा पारित कार्यों को, जो विधेयक राष्ट्रपति के बिना, हस्ताक्षर के बिना कानून, हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। अब कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति उसी पे हस्ताक्षर, जो विधेयक पारित होगा जो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा
वही कानून पारित होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा है वो राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, और लोकसभा है वो जनता का प्रतिनिधित्व करती है। और जो राष्ट्रपति है वो जो विधेयक पारित होता है संसद में, राष्ट्रपति राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर कर देगा वही कानून संसद में पारित होगा। ना तो वो संसद के किसी भी सदन में बैठ सकता है, ना वो संसद के किसी भी सदस्य का, वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। अगर होता है तो उसे मानो होता है तो उसे त्याग पत्र देना पड़ता है, कौन से भी सदन हो। तो भाई राज्यसभा से तो उसे पहले त्याग पत्र देना होगा, उसके बाद वो राष्ट्रपति बनेगा। इसलिए उसे कहते हैं कि राष्ट्रपति कौन से भी किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब लोकसभा और राज्यसभा का संगठन के बारे में बताते हैं। लोकसभा लोकसभा और राज्यसभा के संगठन के बारे में, संगठन के बारे में हम आपको बताते हैं। तो ऐसा कर लेते हैं इसमें लोकसभा राज्यसभा, तो इसमें ऐसी मतलब यार इसे पूर्व इसमें ऐसे करके यहाँ पे लिख लेते हैं लोकसभा, और यहाँ पे लिख लेते हैं राज्यसभा। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम राज्यसभा की जो अधिकतम सीटों की बात करते हैं, जो राज्यसभा में अधिकतम सीटों की बात करते हैं तो 250 यानी कि 250 सदस्य अधिकतम, अधिकतम 250 सदस्य, ठीक है। और अरे यार सॉरी 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 यार, लोकसभा है यहाँ पे मुझे मिस्टेक हो गई। तो बात करते हैं लोकसभा की, पहले लोकसभा की बात करते हैं उसके बाद हम राज्यसभा के बारे में बताएंगे। जो पहले थे सदस्य, जो पहले लोकसभा में जब शुरुआत में देश आजाद हुआ था उसके टाइम की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो सदस्य थे वो कितने थे पता है आपको? 552, 552 सदस्य थे। आपने इतना देख लिया हो कि 552 सदस्य, लेकिन कुछ समय बाद आपने देखा होगा कि अब 550 है, 550 संसद का अधिकतम है। आपने सुना होगा कि अब की बात करें तो कितने हैं? 550। आप पूछोगे ऐसा क्यों, दो कहाँ गए वो? हम आपको बताते दो कहाँ गए। अगर आपने सुना हो अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन मतलब संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 104 2019, संविधान संशोधन अधिनियम 104 2019 में जो दो सदस्य हुआ करते थे वो एंग्लो इंडियन, वो समाप्त कर दिए गए। कितने? वो दो थे जो एंग्लो इंडियन, वो समाप्त कर दिए गए। एंग्लो इंडियन जो विदेशी की तुलना में आते, जैसे उनके मम्मी पापा नहीं, जैसे मम्मी पापा यहाँ की हो, वो व्यक्ति बाहर रह रहा हो तो उसे एंग्लो इंडियन के हिसाब से माना जाता है। कैसे? जो उसके हिसाब से बताते हैं। अब 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन 2019, संविधान संशोधन 2019 एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन हटा दिए गए। अब प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में लोग पूछते होंगे कितनी है। अगर वर्तमान की बात करें जो, तो अगर अधिकतम की बात करें तो ये है, अधिकतम कितने हैं? अधिकतम
अधिकतम की बता रहा है। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान पता है कितने हैं सदस्य लोकसभा में? 543 सदस्य। कितने हैं? 543 सदस्य। अब बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। इतना तो आपको समझ में आ गया हो कि लोकसभा में जो पहले, आप समझो, लोकसभा में पहले देश आजाद हुआ था तो 552 सदस्य हुआ करते थे अधिकतम। तो उसके बाद 550 बचे। हमारा संविधान संशोधन अधिनियम 104, वहां 2019 में संशोधन किया गया कि एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया जाए, तो वो एंग्लो इंडियन समाप्त कर दिए गए। अब प्रेजेंट की बात करिए कि प्रेजेंट में लोकसभा में सदस्य कितने हैं वर्तमान में? तो 543 सदस्य हैं। अब बात करते हैं हम राज्यसभा की। तो राज्यसभा में अधिकतम अधिकतम 250 सदस्य। कितने? 250 सदस्य। और वर्तमान की बात करें, वर्तमान में पता है कितनी है? वर्तमान में 245 है। कितनी है? 245 सदस्य। 245 सदस्य हैं, जिसमें से 233 सदस्य एमएलए वोट, 233 सदस्य। इसमें भी दो भागों में बताते हैं आपको कैसे कैसे। इसमें तो 233 सदस्य वो एमएलए वोट डालते हैं, बाकी जो 12 सदस्य वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो 233 और 12 कितने हो गए? 245 हो गए। जो 233 सदस्य हैं, 233 सदस्य एमएलए वोट डालते हैं। तो जो 12 सदस्य हैं, दो सौ तैतालीस जो एमएलए वोट डालते हैं, वो जो 12 सदस्य हैं जिसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करते हैं। तो आपने यहां तक सोच लिया। और अगर बात की जाए कि 12 सदस्य कहां से मनोनीत करते हैं, तो आपने सुना होगा कि कला है, विज्ञान है और समाज सेवी के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में यहाँ पर ये मनोनीत की जाती है। कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, समाज सेवी के क्षेत्र में, तो यहाँ पर ये मनोनीत किए जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगर मनोनीत पूछ जाए मनोनीत किसके क्षेत्र में मनोनीत किए जाते, तो जिनका कर्तव्य होता है, जैसे विज्ञान, मतलब विज्ञान है, कला है और समाज सेवी के क्षेत्र में, इन व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा अच्छा देखा जाता है, तो वही राष्ट्रपति उसे मनोनीत करता है। अब हम आगे चलते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे देखते हैं। अब हम आगे चलते हैं संसद के चुनाव के बारे में या निर्वाचन के बारे में। तो हम आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव कैसे होता है और कैसे किया जाता है और कौन करवाता है, कैसे होता है। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे अगली क्लास में। और आज हम यही क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर कोई त्रुटि या गलती होती है तो अपना छोटा भाई समझकर तुझ माफ करना। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।